Assalamualaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the second class of the phylum Mollusca, that is the bivalvia. And in this lecture we will discuss about the bivalvia and its maintenance functions in detail. So without any delay, we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. बाइवेल्विया ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बाई मीन टू एंड वेल्विया मीन टू वेल्स, ठीक है। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका शेल जो है वो टू वेल्स पर कंसिस्टेड होता है, यानी कि उसके टू पार्ट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं। जैसे ये देखें कि एक उसका ये पार्ट होगा, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है, और सेकंड जो है वो ये पार्ट होगा, ठीक है, और ये आपस में जो है वो इस तरह से अटैच होंगे। तो दिस इज़ नाउन एज द बाइवेल्व्ड शेल, ठीक है। ऐसा शेल जो कि दो पार्ट्स पर कंसिस्टेड है और वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से अटैच हैं। तो ये हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बाइवेल्विया कहते हैं जिनका जो शेल होता है वो टू पार्ट्स पर कंसिस्टेड होता है। अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे बाइवेल्विया की, कि इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होती हैं। तो इनका जो शेल होता है वो टू पार्ट्स पर कंसिस्टेड होता है, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ आपस में अटैच हुए होते हैं। इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो फ्लैट होती हैं, यानी किसी भी किस्म का जो उभार है वो इनकी बॉडी के अंदर नहीं होता, सिर्फ फ्लैट जो है वो स्मूथ इनकी बॉडीज़ होती हैं। ये कुछ इनकी स्पीशीज़ ससाइल होती हैं। ससाइल का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करके रखते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करके रहते हैं। तो उन ऑर्गेनिज़म को हम ससाइल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इनकी कुछ स्पीशीज़ ससाइल होती हैं। इनके अंदर जिस तरह के बाकी हमने पढ़ा था कल गैस्ट्रोपोडा के बारे में कि उनके अंदर रेडुला स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो रेडुला जो है वो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को स्क्रैप करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो इनके अंदर ना रेडुला मौजूद होता है और ना ही इनके अंदर हेड मौजूद होता है, ठीक है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर, डीप सी इन्वायरमेंट के अंदर, प्लस शैलो जो वाटर्स होते हैं उनके अंदर ये रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अगर हम इनके शेल की शेप्स की बात करें तो वो डिफरेंट हो सकती हैं, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, इलोंगेट हो सकती है, जो कि डिपेंड करता है स्पीशीज़ के ऊपर कि वो कौन सी स्पीशी है, ठीक है। अब अगर हम इनकी बॉडी की जो मेन फीचर्स हैं या इनके सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इनके शेल की डिस्कस करेंगे। इनका जो शेल होता है वो सिक्रीटेड होता है बाय द मेंटल कैविटी, यानी कि इनके अंदर भी मेंटल कैविटी मौजूद होती है जो कि शेल को सिक्रीट करती है। इनका जो शेल होता है वो बाइवेल्व्ड होता है जो आपस में एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट के ज़रिए अटैच होता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, लिगामेंट और दोनों को अटैच करता है। इनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और शेप्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी शेप ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, और भी डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पीशी है। इन शेल्स के अंदर अडक्टर मसल्स मौजूद होते हैं। ये जो अडक्टर मसल्स हैं ये शेल के दोनों जो पार्ट्स हैं उनको होल्ड करके रखते हैं, यानी कि उनको कंबाइन करके रखते हैं। फिर ओम्बो जो है वो इसका पार्ट होता है एक, जो कि इसके अंदर ओल्डेस्ट पार्ट होता है, जो कि इसकी जो डोर्सल साइड होती है उसके इंटीरियर एंड के ऊपर मौजूद होता है। फिर हिंज टीथ होते हैं, ये जो हिंज टीथ होते हैं ये इंटरलॉक्ड होते हैं इनके अंदर, ठीक है, और ये जो है वो इन बाइवेल्व्स को, ये जो वेल्व्स होते हैं दोनों शेल के, उनको अलाइन करने में हेल्प करता है, यानी कि उनको स्ट्रेट डायरेक्शन में रखने में अहम किरदार अदा करता है ये जो हिंज टीथ होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों पार्ट्स को, जो इनका शेल होता है वो दो वेल्व्स पर कंसिस्टेड होते हैं, उन दोनों वेल्व्स को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में रखने में या अरेंज्ड करके रखने में अहम किरदार अदा करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर गैस एक्सचेंज की, कि इनके अंदर गैस एक्सचेंज किस तरह से होती है। तो इनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं तो इसलिए इनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर के साथ गैस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि वाटर से ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से आउटर वाटर में मूव करती है। फिर उसके अलावा कुछ के अंदर मेंटल कैविटी होती है जिसके ज़रिए से जो है वो गैस एक्सचेंज होता है। मेंटल कैविटी के अंदर दो सिफोन्स होते हैं, एक इनकरंट सिफोन होता है, एक एक्सकरंट सिफोन होता है। अब सिफोन क्या होता है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो इनकरंट होगा इनका मतलब है
इनसाइड, ठीक है। जो इनकरेंट सिफोन होगा ये ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि इनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एंटर करवाएगा, ठीक है। एक्स का मतलब होता है आउट, तो एक्सकरेंट सिफोन ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जो इनकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मूव करवाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी मेंटल कैविटी के ज़रिए से भी गैस एक्सचेंज होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके गिल्स के ऊपर सीलिया मौजूद होता है, और आपको पता है सीलिया जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो है वो वाटर और ब्लड के दरमियान जो गैस एक्सचेंज होता है उसके अंदर हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि सीलिया मौजूद होता है गिल्स के ऊपर, और गिल्स की जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस ब्लड और वाटर के दरमियान जो गैस एक्सचेंज है वो ये सीलिया करवाता है, ठीक है। अब अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें कि इनका न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो ये फ़िल्टर फीडर्स होते हैं। फ़िल्टर फीडर्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जहाँ पे भी लफ्ज़ फ़िल्टर फीडर का इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर में से अपने फूड पार्टिकल्स को फ़िल्टर करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं और फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर के अंदर मौजूद होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सीलिया इनके ऊपर जो इनके पास मौजूद होता है, ये सीलिया वाटर की मूवमेंट में भी हेल्प करता है इनके अंदर, प्लस फूड पार्टिकल्स को भी मूव करवाने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। अब इनके अगर हम डाइजेशन का प्रोसेस देखें तो इनके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, इंजेस्शन, डाइजेशन और ईजेस्शन। इंजेस्शन सबसे पहले फूड जो है वो इनके माउथ के अंदर एंटर होगा, फिर ओएसोफेगस के ज़रिए से फूड इनके स्टमक के पास जाएगा। अब इनका जो स्टमक है उसके अंदर 2 तरह की ब्रेक डाउन होगी, एक मैकेनिकल ब्रेक डाउन होगी और एक केमिकल ब्रेक डाउन होगी। मैकेनिकल ब्रेक डाउन जो है वो इसमें क्या होगा कि फूड की ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, एसिड्स वगैरह के ज़रिए से। जो केमिकल ब्रेक डाउन होगी इसमें क्या होगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो मौजूद होंगे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे और वो एंजाइम्स फूड की ब्रेक डाउन करेंगे, और फिर वो जो फूड की जब ब्रेक डाउन होगी तो उसके नतीजे में न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स इनकी इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको इनकी बॉडी से बाहर मूव करवा दिया जाएगा, ठीक है, नेफ्रीडिया के ज़रिए, जो कि इनके अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्ट एज किडनी की तरह एक्ट करते हैं और वेस्ट मटेरियल को इनकी बॉडी से बाहर मूव करवा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से होता है। तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हार्ट मौजूद है लेकिन ब्लड वेसल्स जो है वो मौजूद नहीं है। तो इनका जो ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होता है बॉडी कैविटी के अंदर, यानी कि ओपन स्पेस होती है, और फिर ऑर्गन्स तक जाता है और ऑर्गन्स से दोबारा हार्ट के पास आता है। अब जो हार्ट से ब्लड जाता है बॉडी कैविटी ऑर्गन्स के पास, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है प्लस न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन जब वो ब्लड बाथ होकर वापस आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि इनके अंदर जो ब्लड होता है वो हीमोलीफ होता है, यानी कि उसके अंदर जो रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती। उनके अंदर एक अनदर पिगमेंट होता है हीमोसियानिन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करता है। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स, ठीक है, यानी कि आर्टरी या बी इसको हम कहते हैं, ठीक है, और एक वेंट्रिकल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इनके जो गिल्स होते हैं उसके अंदर इनकी ब्लड की जो है वो फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। अब अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास गैंग्लिया मौजूद होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इनके अंदर हेड मौजूद नहीं होता, तो गैंग्लिया इनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मौजूद होगा। गैंग्लिया क्या होता है? क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है, ये नर्व सेल्स का क्लस्टर होता है और इनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मौजूद होगा। अब ये जो गैंग्लिया है ये कनेक्ट होगा नर्व कॉर्ड्स के, यानी कि गैंग्लिया इज़ कनेक्टेड बाय नर्व कॉर्ड्स, ठीक है। और ये जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं फिर वो इनकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती हैं और इनकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अनदर हम इनकी बात करेंगे सिस्टम की, तो दैट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से होता है, ठीक है। इनके अंदर पेयर्ड किडनीज़ मौजूद होते हैं जिनको हम नेफ्रीडिया कहते हैं, यानी कि पेयर मौजूद होता है उनका, ठीक है। ये जो नेफ्रीडिया होता है, ठीक है, ये किडनीज़ होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर करते हैं, उनको बॉडी से बाहर मूव आउट करवाते हैं, ठीक है। अब ये जो किडनीज़ होते हैं, ये जो हीमोलिफ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हार्ट से ब्लड बॉडी कैविटी और फिर बॉडी कैविटी से ऑर्गन्स के पास जाता है, जब वापस आता है हार्ट के पास तो उसके पास वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो पोल्यूटेड ब्लड होता है, तो उस पोल्यूटेड ब्लड को फ़िल्टर करना इस नेफ्रीडिया यानी किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स का काम होता है। इनके अंदर रेनो पेरिकार्डियल कैनाल होती है। अब रेनो पेरिकार्डियल कैनाल क्या होती है? इनका जो हार्ट होता है,
ठीक है, वो इनक्लोज्ड हुआ होता है एक पेरिकार्डियम के अंदर, ठीक है, पेरिकार्डियम के अंदर बाइवेल्व्स का हार्ट इनक्लोज्ड हुआ होता है, ठीक है। अब इनके जो किडनीज होते हैं वो इस पेरिकार्डियम के साथ अटैच हुए होते हैं थ्रू द रीनो पेरिकार्डियल कैनाल, ठीक है। तो इसलिए रीनो का मतलब वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है रेनल यानी किडनी के लिए, और पेरिकार्डियम यानी कि हार्ट की पेरिकार्डियम, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन कि इनका जो बाइवेल्व्स का हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम के अंदर इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। और ये जो किडनीज होते हैं वो इस पेरिकार्डियम के साथ अटैच होते हैं थ्रू रीनो पेरिकार्डियल कैनाल, ठीक है। और इस रीनो पेरिकार्डियल कैनाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये हीमोलिम्फ से वेस्ट मटेरियल को जो है वो मतलब कि ये जो है वो रीनो पेरिकार्डियल कैनाल जो है वो हीमोलिम्फ को किडनीज़ के पास भेजती है, ठीक है, ताकि इसमें से जो वेस्ट मटेरियल उसको सेपरेट किया जा सके और हीमोलिम्फ को क्लीन किया जा सके जो कि इनका ब्लड है। आई रिपीट इट अगेन कि ये जो रीनो पेरिकार्डियल कैनाल होती है ये जो है वो हीमोलिम्फ को किडनीज़ के पास भेजती है ताकि किडनीज़ इसमें से वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर दे और इसको फ़िल्टर कर दें, ठीक है। और थर्ड इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये जिस तरह से इनके नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनकी बॉडी से मूव आउट करता है तो वो यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यूरिन के ज़रिए से इनकी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिलीज़ होता है। तो ये 3 वेज़ हैं जिसके ज़रिए से जो एक्स्ट्रा वेस्ट या बॉडी का वेस्ट होता है वो इनकी बॉडी से बाहर मूव करता है। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें कि इनकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि मेल और फीमेल की मीटिंग होगी और उसके नतीजे में जो है उनके गैमीट्स कंबाइन होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जाइगोट प्रोड्यूस होगा। इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि जो मेल होगा उनके पास टेस्टिस होगी जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। जो फीमेल होगी उसके पास ओवरीज होंगी, ठीक है, जो कि एग्स की प्रोडक्शन करेंगी। अब ये फ्यूज़ होंगे और जाइगोट बना देंगे, ठीक है। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि ये दोनों जो है वो अपने गमीट्स वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं और वहाँ पे जो है इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। इनके अंदर लार्वा स्टेजेस मौजूद होती हैं, ठीक है। और उसके बाद लार्वा जब इनके अंदर हैच होता है तो वो फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है वो अडल्ट में चेंज होता है। और लार्वा स्टेजेस जो होती हैं उनकी भी डाइवर्सिटी होती है जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होती है। अगर हम बाइवेल्विया की डाइवर्सिटी की बात करें कि बाइवेल्विया की कितनी डाइवर्सिटी है, तो इसमें सेसाइल बाइवेल्विया होते हैं, ब्रोइंग बाइवेल्विया होते हैं और बोरिंग बाइवेल्विया होते हैं। सेसाइल बाइवेल्विया ऐसे बाइवेल्विया ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करके रखते हैं, जैसे कि रॉक्स वगैरह। इनके अंदर अडक्टर मसल्स मौजूद होती हैं। ये अडक्टर मसल्स जो होती हैं वो वेव एक्शन और करंट के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करती हैं और इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं इनकी, ठीक है। अब अडक्टर मसल्स जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके शेल के अंदर मौजूद होती हैं और ये जो है वो शेल को होल्ड करके रखती हैं, यानी कि उसके दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर रखती हैं। और प्लस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये जो है दोनों पार्ट्स जो होते हैं, दोनों हाफ जो होते हैं, ये वेल्व्स जो होते हैं शेल के, उनकी ओपनिंग और क्लोजनिंग भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अडक्टर मसल्स की, ठीक है। एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग करती है दोनों वेल्व्स की। सेकंड, ये दोनों वेल्व्स को आपस में कंबाइंड करके रखती है। और थर्ड, ये जो है वो वेव एक्शंस और करंट्स के खिलाफ रेजिस्टेंस करती है और सेसाइल जो बाइवेल्विया होते हैं इनके सर्वाइवल में हेल्प करती है। ब्रोइंग, ठीक है, ब्रोइंग का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है, खुदाई करना। और ये जो ऑर्गेनिज्म ब्रोइंग बाइवेल्विया जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये सॉफ्ट सेडिमेंट्स यानी कि जैसे मड है, मिट्टी, सैंड, रेत, इसके अंदर जो है वो बिल बना कर रहते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर खुदाई करके रहते हैं, ठीक है, यानी कि बिल बना के इसके अंदर जो है वो रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो बोरिंग, ठीक है। बोरिंग जो बाइवेल्विया होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हार्ड जो मटेरियल होता है, जैसे रॉक्स हैं, शेल्स वगैरह हैं, अदर शेल्स हैं या कोरल्स हैं, उनके अंदर जो है वो सुराख कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर खुदाई कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ब्रोइंग बाइवेल्विया होते हैं ये जो है वो बिल बना के रहते हैं, ठीक है, इन सॉफ्ट सेडिमेंट्स के अंदर। और ये जो है ये खुदाई कर लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह से एक रॉक मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसके अंदर इस तरह से खुदाई करके उसके इनर सरफेस जो होगी उस रॉक की, उसके अंदर जो है ये अपने हैबिटेट को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की जो है वो इनकी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द बाइवेल्विया। And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.